Hello and good morning, class 10th. So, are you doing your study well? Okay. So, as you know that we were reading our chapter 2nd and we have been the author and the text. तो author कौन है? जे कृष्णमूर्ति हैं, जो कि एक रेप्यूटेड राइटर हैं, एजुकेशनलिस्ट हैं. और टेक्स्ट के बारे में था कि ये चैप्टर किस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा है? डेंजर्स ऑफ वायलेंस, की जो लड़ाई झगड़े हिंसा है उसके क्या क्या खतरा होता है, उसके क्या क्या परिणाम होते हैं. तो वो सारा इसी चैप्टर में पॉइंट आउट किया गया है. ओके, सो टुडे वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. ऑन वायलेंस मतलब हिंसा के ऊपर. देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया में जो है बहुत ज़्यादा हिंसा है, लड़ाई झगड़े हैं. देयर इज़ अ फिजिकल वायलेंस एंड also in word violence. Physical violence is to kill another, to hurt other people consciously, deliberately, or without thought, to say cruel things full of antagonism and hate, and inwardly inside the skin to dislike people, to hate people, to criticize people. तो इसमें बताया गया है कि ये जो पूरी दुनिया है वो बहुत ज़्यादा वायलेंस यानी हिंसा से घिरी हुई है. इसमें बहुत ज़्यादा हिंसा है. फिज़िकल वायलेंस भी है तो इनवर्ड वायलेंस भी है, मतलब शारीरिक हिंसा है और आंतरिक हिंसा भी है. फिज़िकल वायलेंस होता है दूसरों को मारना, जान बूझ के या फिर बिना सोचे समझे दूसरों को नुकसान पहुंचाना, बुरी चीज़ें बोलना, नफ़रत करना. ठीक है. और इनवर्ड होता है आंतरिक हिंसा, जो कि क्या है, हमारे दिल में ही हम किसी को नापसंद करते हैं, किसी से नफ़रत करते हैं, किसी की आलोचना करते हैं. तो ये सब होता है इनवर्ड वायलेंस. Inwardly we are always quarreling, battling not only with others but with ourselves. कि हम अंदर से दिल से क्या है, हम दूसरे लोगों से ही दुश्मनी नहीं रखते हैं, हम खुद से भी हमारा झगड़ा चलता रहता है, हम खुद से ही खुश नहीं होते हैं. वी वॉन्ट पीपल टू चेंज, वी वॉन्ट टू फोर्स दैम टू आर वे ऑफ थिंकिंग. हम लोगों को बदलना चाहते हैं और उन पर अपने ही विचारधारा को थोपना चाहते हैं. इन दिस वर्ल्ड एज वी ग्रो अप वी सी अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, कि इस दुनिया में जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हिंसा है एट ऑल लेवल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस. कि जैसे हम बड़े होते हैं हम देखते हैं कि हमारे जो मानव अस्तित्व है उसके हर स्टेज पे बहुत ज़्यादा हिंसा हम देखते हैं. द अल्टीमेट वायलेंस इज़ वॉर, द किलिंग ऑफ फॉर आइडियाज़, for so-called religious principles, for nationalities, the killing of preserve a little piece of land. कि सबसे अंतिम जो सबसे आखिरी जो हिंसा तो हम युद्ध को बोलेंगे, जो किसके लिए होते हैं, विचारधारा के लिए होता है, या जो सो कॉल्ड जो धार्मिक सिद्धांत होते हैं उनके लिए होता है, राष्ट्रीयता के लिए होता है, नेशनलिटी के लिए, या फिर ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े को अपने पास बनाए रखने के लिए लोगों को मारना. To that man will kill, destroy, maim, and also be killed himself. There is an enormous violence in the world, the rich wanting to keep people poor and the poor wanting to get rich, and in the process hating the rich, and you being caught in society are also going to contribute to this. इसका मतलब है कि लोग क्या करते हैं, एक दूसरे धर्म के नाम पे या नेशनलिटी के नाम पे ज़मीन के लिए एक दूसरे की हत्या करते रहते हैं, बुरी तरह से लोगों को घायल कर देते हैं, मार भी सकते हैं. तो ये जो पूरी दुनिया है इसमें इस तरह की बहुत सारी हिंसा होती है. जो अमीर लोग जो हैं वो गरीब को और गरीब बनाने में लगे हुए होते हैं, और जो गरीब हैं वो अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में वो बाकी जो अमीर लोग हैं उनसे नफ़रत करने लग जाते हैं. तुम भी जो समाज में रहते हो इसमें अपना योगदान देते हो, मतलब हम भी आगे जाके ऐसा ही करते हैं. देयर इज़ अ वायलेंस बिटवीन there is a violence between husband, wife, and children. There is violence, antagonism, hate, cruelty, ugly, criticism, anger, all this inherent in man, inherent in each human being.
तो जो झगड़े हैं वो सब में होते हैं इस दुनिया में, पति पत्नी में, बच्चों में ही झगड़े होते हैं। हिंसा, शत्रुता, घृणा, निर्दयता, बद्दी, आलोचना, क्रोध, ये सब मनुष्य के एक पार्ट हो गए, अभिन्न अंग हो गया है। इज इट इनहेरेंट यू, कि तुम्हारा अभिन्न अंग है ऐसा। एंड एजुकेशन इज सपोज टू हेल्प you to get go beyond all that, not merely to pass an examination and get a job. You have to be educated so that you become a really beautiful, healthy, sane, rational human being, and not a brutal man with a very clever brain who can argue and defend his brutality. तो इसमें बताया गया है कि शिक्षा जो है तुम्हें इन सारी बुराइयों से दूर रखने में हेल्प करती है। शिक्षा केवल परीक्षा में पास होना या नौकरी पाना ही नहीं होता है, तुम्हें शिक्षित होना पड़ेगा ताकि तुम वास्तव में क्या हो सको, एक सुंदर, स्वस्थ, हेल्दी माइंड के इंसान हो सको, एक विवेकशील व्यक्ति बन सको, ठीक है, और ना कि एक बहुत ही चालाक व्यक्ति जो सिर्फ लोगों से बहस कर सके या सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही कर सके, ठीक है। यू आर गोइंग टू फेस ऑल दिस वायलेंस एज यू ग्रो अप. You will forget all that you have heard here and will be caught in the stream of society. You will become like the rest of the cruel, hard, bitter, angry, violent world, and you will not help to bring about a new society, a new world. इसमें है कि तुम्हें सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू साफ शो करने जैसा नहीं बनना है। शिक्षा तुम्हें इस तरह से हेल्प करेगी कि तुम इन सारी बुराइयों को पीछे छोड़ सको और एक हेल्दी माइंड के व्यक्ति बन सको। तुम उन सब बातों को तुम भूल जाओगे जो तुमने यहाँ पढ़ी हैं और तुम समाज की सामान्य धारा में फंस जाओगे। तुम निर्दयी, कठोर, गुस्सा करने वाले, इस तरह के संसार के बाकी लोगों की तरह हो जाओगे और तुम एक नया समाज, एक नया संसार नहीं बना पाओगे अगर आप उसी पुरानी चीज़ों को ही कंटिन्यू करते हैं तो। बट अ न्यू वर्ड इज़ नेसेसरी, लेकिन नई दुनिया भी ज़रूरी है। अ न्यू कल्चर इज़ नेसेसरी, एक नई संस्कृति भी ज़रूरी है। द ओल्ड कल्चर इज़ डेथ, कि जो पुरानी जो संस्कृति है वो मर चुकी है, दफना दी गई है, जला दी गई, एक विस्फोट की तरह उड़ा दी गई है और एक भाप बनकर उड़ गई है। यू हैव टू क्रिएट अ न्यू कल्चर, अब तुम्हें एक नई संस्कृति का निर्माण करना है। अ न्यू कल्चर कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस, और जो नया कल्चर होगा, नई संस्कृति होगी, वो हिंसा के ऊपर बेस्ड नहीं होगी। द न्यू कल्चर डिपेंड्स ऑन यू बिकॉज द ओल्डर जनरेशन हैज़ बिल्ट अ सोसाइटी बेस्ड ऑन वायलेंस, बेस्ड ऑन अग्रेसिवनेस, एंड इट इज़ दिस that has caused all the confusion, all the misery. तो जो नई संस्कृति है वो तुम्हें बनानी है और वो पुराने जनरेशन पे डिपेंड नहीं होगी, पुराना कल्चर पे नहीं होगी। ये सारा जो नया आप बनाओगे, नई संस्कृति, वो आप ही के ऊपर डिपेंड होगी। क्यों? क्योंकि जो पुरानी जनरेशन है उसने तो हिंसा के ऊपर बेस्ड समाज को खड़ा किया था, गुस्से में, जिसमें सारी कन्फ्यूज़न थी, ठीक है। तो द ओल्डर जनरेशन हैव प्रोड्यूस्ड दिस वर्ल्ड एंड यू हैव टू चेंज इट। तो पुरानी जनरेशन ने इस दुनिया को बनाया, लेकिन अब आपको इसको चेंज करना है। यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक एंड से आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपल एंड सीक सक्सेस एंड पोजिशन, कि आप सिर्फ पीछे बैठ के ये नहीं बोल सकते हो कि मैं तो बाकी लोगों को फॉलो करूँगा या सक्सेस और पोजीशन प्राप्त करूँगा। इफ़ यू डू, योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफ़र। लेकिन अगर आप भी ऐसा ही करते हो पहले के लोगों की तरह, तो आपके बच्चे जो होंगे, आने वाली पीढ़ी जो होगी, वो इस कष्ट को झेलेगी। यू मे हैव अ गुड टाइम बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट। ये हो सकता है आज के टाइम आपका अच्छा टाइम चला जाए, लेकिन उसकी कीमत आपके आने वाली जनरेशन को, बच्चों को ही चुकानी पड़ेगी। सो यू हैव टू टेक ऑल दैट इन टू अकाउंट, the outward cruelty of man to man in the name of God, in the name of religion, in the name of self-important, in the name of the security of the family. You will have to consider the out cruelty and violence
and the inward violence which you do not yet know. इसलिए तुमको इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान के नाम पे या धर्म के नाम पे, सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पे, परिवार की सुरक्षा के नाम पे मनुष्य के प्रति बाहरी जो निर्दयता होती है वो नहीं हो। तुम्हारी बाहरी निर्दयता और हिंसा और तथा आंतरिक हिंसा जो है उस जिसे तुम अभी तक नहीं जानते हो, उन सब पे हमें ध्यान देना होगा। You are still young, but as you grow older, you will realize how inwardly man goes through hell, goes through great misery, because he is in constant battle with himself, with his wife, with his children, with his neighbors, with his gods. तो अभी तो क्या है, तुम युवा हो तो, लेकिन तुम जैसे जैसे बड़े हो जाओगे तो तुम्हें ये फील होगा कि जो इंसान है वो कैसे अपने अंदर आंतरिक रूप से किस हेल से, किस नर्क से गुजर रहा है, किस प्रकार के कष्ट से वो गुजरता है, क्योंकि वह लगातार खुद से, अपनी पत्नी से, अपने से बच्चों से, अपने पड़ोसियों से या अपने भगवान से भी लड़ता रहता है। ही इज इन sorrow and confusion, and there's no love, no kindness, no generosity and no charity. कि वो सिर्फ अपने दुख में और अपनी कन्फ्यूजन में ही रहता है, उसके पास किसी के लिए भी लव, प्यार नहीं होता है, दया नहीं होती है, उदारता या दान नहीं होता है। एंड अ पर्सन मे हैव अ PhD आफ्टर हिज नेम, और ही मे बिकम अ बिजनेसमैन विद houses and cars, but if he has no love, no affection, kindliness, no consideration, he is really worse than an animal, because he contributes to the world that is destructive. कि हो सकता है आप ऐसे इंसान बन जाओ जिसके पास उस नेम के आगे PhD लगा सके, डॉक्टर लगा सके, बिजनेसमैन बन जाए बहुत बड़ा, जिसके पास बहुत सारी हाउसेस हैं, कार्स हैं, ऐसे आप बन सकते हो। लेकिन अगर आपके पास किसी के लिए प्यार नहीं है, दया भावना नहीं है, किसी का आप ध्यान नहीं रख सकते, तो आप जानवरों से भी बदतर हो जाओगे और आप ऐसी चीज़ें दुनिया को दोगे जो इस दुनिया को नष्ट करने वाली, ख़राब करने वाली होगी। ओके, लास्ट थर्ड पैराग्राफ। So while you are young, you have to know all these things, you have to be shown all these things, you have to be exposed to all these things so that your mind begins to think. इसलिए तुम जब तक यंग हो, युवा हो, तुम्हें ये सारी बातें जाननी पड़ेगी, तुम्हें सब बातें दिखानी पड़ेगी लोगों को, तुम ये सब बातें स्पष्ट दिखानी पड़ेंगी ताकि तुम्हारा दिमाग सोचना शुरू कर दें। अदरवाइज यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नहीं तो तुम भी बाकी दुनिया के जैसे ही बन जाओगे। एंड विदाउट लव, विदाउट अफेक्शन, विदाउट चैरिटी एंड जनरोसिटी, लाइफ बिकम अ टेरेबल बिजनेस। और बिना प्यार के, बिना दया भावना के, बिना दयालुता के ये दुनिया जो एक भयानक बिजनेस के जैसे बन जाएगी। दैट इज़ वाई वन हैज़ टू लुक इन टू दिस ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑफ वायलेंस, नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस इज to be really ignorant, is it to without intelligence and without culture. तो इसमें क्या है, यही कारण है कि तुम्हें इन सारी समस्याओं पे, इन सारी प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना पड़ेगा। हिंसा को नहीं समझना वास्तव में एक मूर्खता वाली बात हो जाएगी, बिना बुद्धि के और बिना संस्कृति के होना। लाइफ इज समथिंग enormous and merely to carve out a little hole for oneself and remind in that little hole, fighting of everybody is not to leave. Is it up to you from now? And you have to know about all these things. You have to choose deliberately to go and the way of violence or to stand up against society. तो जीवन जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है और इसमें केवल अपने एक छोटा सा छेद बना के रखना है, उस छेद में रहना, यानी तब बाकी लोगों से लड़ना, ये सारी लाइफ नहीं होती है। ये सारा तुम पे डिपेंड करता है अभी से, और इसके आगे तुम्हें इन चीज़ों के विषय के बारे में सोचना पड़ेगा। तुम्हें जानबूझकर हिंसा के मार्ग पर जाना है या समाज के विरुद्ध खड़ा होकर इसमें अपना
इन सब चीज़ों के बीच चुनाव करना होगा कि आप सही रास्ते पे जाना चाहते हो या वही हिंसा के रास्ते पे जाना चाहते हो. बी फ्री, हैप्पी, live happily, joyously, without any antagonism, without any hate, then life becomes something very quite different. कि आज़ादी से रहो, खुशी खुशी रहो, बिना शत्रुता के भाव के रहो, बिना किसी से नफरत करे रहो. अगर तुम प्यार से रहोगे तो तुम्हारी लाइफ थोड़ी अलग बन जाएगी. देन लाइफ हैज़ अ मीनिंग. तब जाके हमारी लाइफ का कोई अर्थ निकलेगा. इज़ फुल ऑफ जॉय एंड क्लैरिटी, जो कि जीवन बहुत खुशी से और क्लियर हो जाएगा. When you woke up this morning, you did look out of the window. You would have seen these hills become saffron as the sun rose against that lovely blue sky, and as the birds began to sing and the early morning cuckoos cooked. There was a deep silence all around, a sense of great beauty and loneliness, and if one is not aware of all that, one might just as well be dead. But only a very few people are aware, and you can be aware of it only when your mind and heart are open, when you are not frightened, when you are not no longer violent. Then there is a joy, there is an extraordinary bliss of which very few people know, and it is a part of education to bring about that state in the human mind. तो इसमें ये सिर्फ इतना ही बताया गया कि जब तुम अपने सारी वायलेंस को छोड़ दोगे, प्यार से रहोगे, तो फिर क्या होगा. जब आगे नेक्स्ट मॉर्निंग तुम जागोगे तो तुमने खिड़की के बाहर देखा. तुमने देखा होगा कि जब सूर्य नीले आकाश में उदय हुआ तो पहाड़ियाँ केसरिया रंग की हो गई, और जब पक्षियों ने गाना आरंभ किया और प्रातःकाल में कोयल कूक की आवाज़ करने लगी तो चारों ओर शांति थी. एक सुंदर वातावरण बना हुआ था. और अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आती है, नहीं तुम्हें दिखाई देती है, तो वो एक मृत व्यक्ति के समान हो जाता है. लेकिन बहुत कम लोग इस चीज़ के बारे में सचेत होते हैं, कॉन्शियस होते हैं. तुम इसके प्रति केवल तभी सचेत रह सकते हो जब तुम्हारा मस्तिष्क और दिल एकदम खुला हो, तुम बिना डर के हो, बिना हिंसा के रहो. तब वहाँ खुशी है, असाधारण रूप से प्रसन्नता है. बहुत कम लोग जानते हैं कि मनुष्य के जो माइंड है उसमें ये स्थिति लाना शिक्षा का ही हिस्सा है. मीन्स एजुकेशन ही है जो आपके माइंड को बदल सकती है. सो हियर इज़ योर चैप्टर फिनिश्ड. In the next class we will discuss about the question answer of this chapter. Okay, till then take care of yourself. Thank you.